हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कैलपस कैम में। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम करेंगे G96 कोड के बारे में। आपने देखा होगा कि अब तक हमने प्रोग्राम जो लगाए थे उसमें हमने G96 कोड का यूज़ किया है। साथ के साथ हम कवर करेंगे G97 क्या होता है और साथ में हम जो G50 कोड लगाया था तो उनके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो हमारे पास G96 जो कोड होता है वो होता है आपका बेसिकली कॉन्स्टेंट कटिंग स्पीड के लिए यूज़ होता है। कॉन्स्टेंट कटिंग स्पीड, हमारे पास जो कटिंग स्पीड होती है दोस्तों, हमारे पास उसको हम VC से डिनोट करते हैं और जो हमारे पास कटिंग स्पीड निकालने का फार्मूला होता है वो होता है आपके पास पाई डी एन अपॉन 1000 होता है। अब दोस्तों होता क्या है, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि मान लो मैं एक फेसिंग कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक वर्क पीस है मेरे पास जो ये वर्क पीस है ये मेरे पास 100 डायमीटर का है। 100 डायमीटर का यहाँ पर हमने वर्क पीस लिया है और आप फेसिंग ऑपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से यहाँ पर हमारे पास टूल रहेगा। ये हमारे पास यहाँ पर मान लो ये मेरा जो टूल है वो इसको कटिंग कर रहा है, यहाँ से वो कटिंग करता है वो नीचे की तरफ आएगा। अब बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम के अंदर जो G96 कोड लगाते हैं, G96 कोड हमने लगाया था और इसके साथ हम वैल्यू देते हैं x, यहाँ पर मैं 300 रख लेता हूँ, मान लो मैं 300 दे रहा हूँ। उसके साथ हम क्या करते हैं M03 से स्पिंडल स्टार्ट का हम कोड करते हैं। तो बेसिकली जो कॉन्स्टेंट कटिंग स्पीड है वो क्या करता है कि आपकी जो यहाँ पर हमने जो s की वैल्यू दी है वो आपकी कटिंग स्पीड की वैल्यू दी है। तो यहाँ से बेसिकली आपका जो RPM है वो लगभग चेंज होता रहेगा। इसमें आपके बस वो चेंज कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे आपने यहां पर हमने जो कटिंग स्पीड दिया है यानी जो VC की वैल्यू दी है वो 300 दी है, ठीक है। तो हम अभी फिलहाल 100 डायमीटर पे काम कर रहे हैं। मान लो यहां पर आपके पास टूल काट रहा है तो बेसिकली आपका जो फार्मूला था यानी हमने कटिंग स्पीड का यूज किया है 300 का, यानी जो हमारे पास VC की जो स्पीड थी इजिकल टू आपके पास पाई की वैल्यू 3.14 होगी यहाँ पर, और डायमीटर कितना है 100 का डायमीटर है यहाँ पर, और साथ के साथ हमारे पास एन हमें निकालना है कि कटिंग स्पीड क्या होगी आपके स्पिंडल की, और उसके बाद नीचे की तरफ आपके पास आ जाएगा 1000। तो ये चीज आपके पास आ जाती है। यहाँ से अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ से 2 जीरो हम कैंसिल करेंगे और ये जो आपके पास आता है यानी ये आपके पास होगा 3000 डिवाइड बाय आपका आ जाएगा 3.14 ये वैल्यू आएगी और यहाँ पर n आ जाएगा। तो यानी आपके पास जो n की वैल्यू होगी यहाँ से वो मेरे पास लगभग आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर हमने इसको कैलकुलेट किया था वो होगी आपके पास 955, यानी ये आपके पास 955 की स्पीड पर आपके पास जो है वो स्पिंडल रोटेट करेगा जब आपका टूल यहाँ 100 की पोजीशन पर होगा, यानी इस पॉइंट पर होगा तो आपके स्पिंडल की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी 955 होगी। अब ऐसे ही जैसे ही आपका स्पिंडल आप फेसिंग करते जाते हो, फेसिंग में क्या होता है कि मान लो यहाँ से एक सर्कल है, मान लो ये कंप्लीट आपके पास डायमीटर। अब जैसे ही आप नीचे की तरफ आओगे तो आपका जो डायमीटर है वो आपका रिड्यूस होता रहता है, फिर ऐसे होगा, फिर वो यहाँ पर इस तरह से होगा, फिर यहाँ से इस तरह से होगा, यानी आपका जो डायमीटर है वो रिड्यूस होता जाएगा। तो यानी अभी 100 पर जो हमारे पास जो स्पिंडल की स्पीड है वो कितनी है हमारे पास 955 है यहाँ पर, ठीक है। वो RPM के अंदर है, ये हमारे पास RPM रहेगी, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो आपके स्पिंडल की स्पीड यहाँ पर मान लो जब वो 50 पर पहुंच जाता है तो 50 पर आपके पास यहाँ पर वैल्यू जो स्पीड है वो आपके पास चेंज हो जाएगी। यानी 50 के लिए आपको यहाँ पर जो हमारे पास ये वैल्यू थे हम यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 50 के लिए आपको 314 मल्टीप्लाई आपके पास यहाँ पर 50 हो जाएगा, इक्वल टू n आ जाएगी यहाँ पर और यहाँ पर 1000 आ जाएगा। यहाँ से हम इसको अगेन से इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये आपके पास 20 रहेगा। अब 20 की मल्टीप्लाई अगर यहाँ पर करता हूँ 300 के साथ तो वो 6000 आएगी, 6000 डिवाइड बाय आपके पास 3.14 यहाँ पर होगा और ये n होगा, यानी n की स्पीड लगभग इसका दोगुना आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसके यहाँ पर हमारे पास 3000 था, यहाँ पर 6000 होगा, लगभग उसको दोगुना हो गया। तो यानी इसकी जो स्पीड आपके पास होगी वो हो जाएगी 1910। तो यानी जैसे जैसे आपका डायमीटर रिड्यूस होता जा रहा है आपकी जो स्पीड है यानी आपकी जो स्पिंडल की स्पीड है वो आपके पास चेंज होती जा रही है और वो आपके पास बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, कि यही स्पीड रखनी है कि आपका जो स्पिंडल की स्पीड है वो आपके पास चेंज होती रहे, कि मान लो यहाँ पर हमारे पास जो 100 पर थी वो हमारे पास 95 रही, उसके बाद जब 50 पर आएगा तो यहाँ पर दुगुना हो जाएगा, इसी तरह जब वो 0 पर जाएगा तो और ज़्यादा उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो उसके केस में हम क्या करते हैं G96 कोड लगाते हैं जो आपके पास होता है कॉन्स्टेंट कटिंग स्पीड जो हमारे पास कोड होता है, ठीक है। और इसमें आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आपको एक बार G96 लगा देना है, वो खुद से ही आपकी स्पिंडल स्पीड को कैलकुलेट करता रहेगा जैसे जैसे उसका डायमीटर वो रिड्यूस करेगा। आपका काम केवल क्या है कि आपको केवल क्या करना है G96 का आपको कोड लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली हम किसका यूज करते हैं G96 कोड का हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। जब भी आप और अगर आप चाहते हो कि नहीं जो आपके पास जो RPM है वो आपकी एक ही डिस्टेंस पर बनी रही, मान लो मेरे पास 100 का जो डायमीटर था 100 पर मैं बोल रहा हूँ कि
आपके पास जो आरपीएम आई है, आप चाहते हो कि मान लो 600 रहे यहाँ पर, उसके बाद अगर आप 50 पर आओगे तो यहाँ पर भी 600 रहे, उसके बाद अगर आप 25 पर जाओगे या 0 पर जाओगे तो वहाँ पर भी आपके पास जो आरपीएम रहे वो 600 की ही रहे। तो उसके लिए बेसिकली हम किसका यूज़ करेंगे, वहाँ पर आप लगाओगे G97, आप कोड यहाँ पर लगाओगे, यानी G97, और यहाँ पर स्पीड आप प्रोवाइड कराओगे। मान लो मैं 300 रख लेता हूँ, 300 की हमने स्पीड दी है एंड 03। अगर आप यहाँ से G96 की जगह अपने प्रोग्राम के अंदर G97 का यूज़ करते हो तो बेसिकली जो आपके पास जो आरपीएम रहेगी, आपके स्पिंडल की जो स्पीड रहेगी वो कॉन्स्टेंट रहेगी। वो यहाँ पर भी 100 के डायमीटर पर भी इसको 600 रखेगा, आप 50 के डायमीटर पर भी 600 रखेगा, 25 के डायमीटर पर भी इसको 600 रखेगा। तो उसके केस में हम किसका यूज़ करेंगे, G97 हम कोड का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और जब भी आप यहाँ पर कॉन्स्टेंट कटिंग स्पीड आप लगाते हो तो अगर आपने इसका यूज़ किया है, ठीक है, तो आपको क्या करना, मान लो मैंने यहाँ पर G96 कोड लगाया और यहाँ पर कोई भी स्पिंडल स्पीड ही मैंने प्रोवाइड करा दी, मान लो 300 ही दे रहा हूँ। उसके बाद आपने कोई भी प्रोग्राम काटना स्टार्ट किया, G01 किया, G02 से, मतलब ऐसे आपका प्रोग्राम चलेगा। तो जहाँ पर भी आपका प्रोग्राम खत्म होगा वहाँ पर आपको G97 लगाना पड़ेगा, ताकि आपकी कोई जो कॉन्स्टेंट, इसको हम बेसिकली कॉन्स्टेंट कटिंग स्पीड के लिए ऑफ भी बोलते हैं। यहाँ से G97 होगा तो यहाँ से होगा कैंसल कांस्टेंट कटिंग स्पीड, यानी आपकी कटिंग स्पीड को कैंसिल करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर G97 कोड का यूज़ करेंगे। अगर आपने स्टार्टिंग में ही G97 लगाया तब तो आपको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, आप बेसिकली नॉर्मली G97 का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपने G96 यूज़ किया है तो हम प्रोग्राम के अंदर कहाँ पर जब भी आपका खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम किसका यूज़ करेंगे, G97 हम कोड का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो चलो इसको डिफरेंट, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको कैसे वर्क करता है। यहाँ से मान लो मैंने यहाँ पर आपका यूज़ किया है, इसको हम थोड़ा सा रब कर लेते हैं। अब मान लो एक्चुअली में होता क्या है, मान लो आपके 100 डायमीटर का मेरे पास यहाँ पर वर्कपीस था। अब यहाँ पर एक मेरे पास जो वर्कपीस है वो 50 डायमीटर का, यानी आपके पास टूल का जो आपके वर्कपीस का डाया है वो 50 है, यहाँ पर मेरे पास जो इसका 100 डायमीटर है। अब इसके केस में होता क्या है कि मान लो इसकी जो लेंथ है इसको कवर करना है, 1 मीटर का डिस्टेंस करना है पर मिनट के हिसाब से, ये जो भी होगा। तो अब हमने यहाँ पर कॉन्स्टेंट सरफेस स्पीड दिया है, तो इसका जो स्पीड का डिस्टेंस है, यानी ये जो मेरे पास 50 डायमीटर की स्पीड का डिस्टेंस है वो भी इसको 1 मीटर पर मिनट के अंदर ही कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कांस्टेंट स्पीड लगाया। तो इसलिए बेसिकली आपका जो टूल क्या करता है कि यहाँ पर जो हमारे पास जितनी भी कटिंग स्पीड थी, आपने देखा होगा कि हमने 100 का यूज़ किया था तो हमारे पास स्पीड कितनी आई थी, 955 यहाँ पर हमने स्पीड का यूज़ किया था, ठीक है, ये चीज़ हमने लगाया था। और अगर हमने 100 डायमीटर का वर्क पीस यूज़ किया हुआ है, अगर हमने 50 डायमीटर का यूज़ किया है तो उसके केस में हमारे पास जो स्पीड थी वो लगभग 1910 हो गई थी यहाँ पर, क्योंकि इसको ये दोनों जो डिस्टेंस कवर करना है, यहाँ पर भी 1 मीटर पर मिनट के अंदर कवर करना है, और यहाँ पर भी इसको जो ये काटना है, रिड्यूस करना है, वो 1 मीटर पर मिनट के अंदर रिड्यूस करना है। तो इसमें वो क्या करता है, आरपीएम की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। अगर यहाँ से आप 25 करते हो, मान लो मैं 25 डायमीटर का आपके पास क्या कर रहे हो, डायमीटर आपके पास जो भी वर्क पीस है तो वो भी आपको कैलकुलेट करना है, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू यहाँ पर इसका 3 गुना हो जाएगी लगभग, वो आपके पास चला जाएगा ये लगभग 3820 कह लो या 21 लगभग अराउंड इतने पर आपके पास जो वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। तो आपके पास वो वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ती हुई रहती है। तो इसके केस में वो क्या करना पड़ता, अब इसके इसलिए हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट कटिंग स्पीड का हम जो यहाँ पर यूज करते हैं। अब इसमें एक चीज और आती है फ्रेंड्स कि जब भी आप यहाँ पर कांस्टेंट कटिंग स्पीड लगाते हो तो वहां पर हम किसका कोड यूज करते हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर आपने देखा होगा आप G50 कोड का भी यूज करते हो। अब G50 जो कोड है वो क्या होता है, ये आपके पास होती है मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड। हम मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड क्यों लगाते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी हम, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रब कर लेता हूँ, जब भी हम प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके साथ G96 कोड जहाँ पर भी यूज़ करते हैं, हम G96 हमने लगाया और यहाँ पर स्पीड दे दी मान लो 200 या 300, मान लो 300 ही रख लिया हमने और M03 से, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं G50 कोड का यूज़ करते हैं। अब G50 कोड हम क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमने दे दिया मान लो ये 2000 तक रहे। अब एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारे पास जो मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड है, अब जैसे कि आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर हमने आपके पास 100 डायमीटर का वर्क पीस था तो उसकी स्पीड क्या थी 955 थी, 50 के डायमीटर पर उसकी स्पीड लगभग दूनी हो गई है, और क्या अगर 25 का यूज़ किया तो यहाँ से 3820 कुछ हो गई है। इसी तरह अगर वो कम होता जाएगा, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, मान लो 6 या 5 पे चला गया तो लगभग 5000 से ऊपर की तरफ चली जाएगी, मान लो 5000 या इसको मैं 5500 चली गई। उसके बाद अगर वो 0 पर आ रहा है तो यहाँ पर लगभग 10,000 पर आपके पास जो वैल्यू चली जाएगी। तो यहाँ से आपके पास क्या होता है कि आपकी वैल्यू जो है, आपकी जो स्पिंडल की जो स्पीड की वैल्यू है वो आपके पास लगभग इंक्रीज होती जाती है। तो
अब आप हमारे पास क्या होता है कि उससे क्या क्या होगा, आपके पास जो सर्वो मोटर है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, यानी उसकी जो मैक्सिमम स्पीड रहती है आपकी जो सर्वो मीटर की आपके स्पिंडल में, वो लगभग आपके 3500 से 3800 के बीच रहती है। यहाँ पर 3500 हो सकती है कुछ मशीन में, कुछ में हमारे पास 3800 हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखोगे उसकी स्पीड यहाँ पर इंक्रीज होती जा रही है। अगर ये आपके पास इंक्रीज रहेगी तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि सर्वो मोटर पर आपके पास इफेक्ट पड़ता है, वो आपके पास डैमेज हो सकती है। तो उसके केस में हम किसका यूज़ करते हैं, बेसिकली हम यहाँ पर G50 का हम यूज़ करते हैं कि अगर आपके मान लो यहाँ पर मेरे पास देखो डायमीटर 50 का तो 1910 था, तो यहाँ पर तो 1910 रखेगा, किंतु जैसे ही वो 25 डायमीटर पर आया, अगर वो 3800 से ज़्यादा जा रही है तो उसको वो पूरा 3800 ही स्पीड ही रखने वाला है। यहाँ पर उसको 3800 रखेगा। अगर 5 पर डायमीटर पर जा रहा है तो यहाँ पर भी आपके पास जो वैल्यू, आपके पास जो स्पिंडल की जो स्पीड रहेगी वो 3800 रहेगी। 0 पर है उसको वहाँ पर भी आपकी जो स्पीड रहेगी वो कितनी रहेगी, 3800 की स्पीड रहने वाली है। तो इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, G50 कोड का यूज़ करते हैं, जो आपके पास होता है मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड जो कोड होता है, और वहाँ पर हम लगाते हैं। यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर 2000 दिया है तो सॉरी आपके पास 3800 नहीं होगा। अगर आपने जितनी यहाँ पर स्पीड दी है, मान लो मैंने यहाँ पर 2000 दी है तो यहाँ पर वो उसको 2000 ही रखेगा। यहाँ पर भी आपके पास जो स्पिंडल की स्पीड है उसको 2000 रखेगा, और यहाँ पर भी आपके पास जो स्पिंडल स्पीड है वो 2000 रखेगा। यानी डिपेंड करेगा आपने प्रोग्राम के अंदर कितनी दी है। मान लो यहाँ पर आपने 2500 दिया तो 2500, यानी जहाँ पर भी वो उससे उसकी रेंज से बाहर जा रही है तो उसकी मैक्सिमम जो स्पीड है वो उसको ही रखने वाला है। तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं, G50 जो हमारे पास कोड होता है मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड कोड, उसका हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। तो ये था दोस्तों हमारे पास 3 कोड थे लगभग, जो मैंने आपको डिटेल से समझाया कि G96 हम यहाँ पर क्यों यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, साथ के साथ G97 हम कोड क्यों यूज करते हैं, और साथ में हमारे पास जो G50 कोड होता है वो हमारे पास क्यों होता है, यूज होता है अपने प्रोग्राम के अंदर। तो आइए, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये वीडियो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।